नमस्कार, मेरा नाम अक्षय दीप है और आप वेब समाचार देख रहे हैं। देखिए, भारत त्योहारों का देश है। यहाँ हर माह हर हफ्ता कई तरह का त्योहार मनाया जाता है। भारत के हर राज्यों में विविध तरह के त्योहारों को आप देखते होंगे। और अब 14 और 15 दो ऐसी तारीख जब मकर संक्रांति बनाने का समय आ रहा है। मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे क्या कारण है, किस विधि से मकर संक्रांति आप लोग बनाएं। कई लोग ये कंफ्यूजन में भी है कि मकर संक्रांति 14 को बनाएं या 15 को बनाएं, और साथ ही साथ क्या कुछ विधि विधान से वो मकर संक्रांति का त्योहार पूरा करें कि उन्हें उनकी मनोकामना पूरी हो। इस पूरी जानकारी को हम जानने के लिए पहुंचे हैं पटना के मनोकामना मंदिर में, और हमारे साथ मनोकामना मंदिर के पुजारी तेजन मिश्रा जी है। सबसे पहले हम पुजारी जी से जुड़ेंगे। जय श्री राम बाबा। जय श्री राम। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद जो आप। सबसे पहले तो ये बताइए, लोग कंफ्यूजन में हैं कि 14 को है या 15 को है। हम पटना जदयू पथ की मनोकामना मंदिर आनंद विहार कॉलोनी से तेजन मिश्रा बोल रहे हैं। अब आपको पूछना है या 14 या 15 को। पहले हम लोग का अनुसार 14 को मनाया जाता था, लेकिन अब मकर संक्रांति जो है हम लोग 15 को मनाते हैं। 15 को पिछले 2-3 साल से देखा जा रहा है कि 2 दिन पड़ रहा है। नहीं, पहले 14 को ही होता था, लेकिन अब जो है अनुसार से मकर संक्रांति हम लोग का 15 को मन रहा है। 15 को? हाँ, अब 15 को ही मनेगा। 15 क्यों? ऐसा क्या उस दिन क्यों 15 को क्यों मनाया जा रहा है? क्या संयोग बन रहा है? नहीं, देखिए, जैसे हम लोग का ऋषिकेश पंचांग है, हृषिकेश पंचांग है, महावीर पंचांग बहुत सा है। हर एक पंचांग में जो हम लोग का आया हुआ है वे 15 को ही आया है। 15 को ही आया है। इसे पंचांग के अनुसार हम लोग। अच्छा, पंचांग अनुसार आप देखे हैं तो 15 को आ रहा है। तो देखिए, पंचांग अनुसार बाबा ने देखा है तो पंचांग में ये तिथि दिखाई जा रही है कि 15 को मकर संक्रांति का त्योहार मनेगा। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब बाबा, हम ये जानना चाहेंगे कि ये त्योहार मनाया क्यों जाता है, इसका क्या कुछ खास महत्व है, ये भी हमारे दर्शक को आप बताना चाहिए। देखिए, मकर संक्रांति का पुण्य काल होता है। जो पुण्य काल में हम लोग दान देते हैं, बच्चे दान होता है, और दान की हमको प्राप्ति होती है। इसलिए जो भी होता है, चूड़ा लाई, तिल दान करने का ज़्यादा महत्व है। तिल दान करते हैं, उसी साथ चावल दान, नमक, जो भी होता है पुण्य दान, हम लोग पुण्य काल में पुण्य दान करने से अच्छे दान की प्राप्ति होती है। इसलिए ये जो परंपरा है। क्यों तिल और चावल ही क्यों? ये जो परंपरा है बहुत दिन से आ रही है और हम लोग परंपरा के निभाए हुए जा रहे हैं। और दान का जो प्रक्रिया है, पंडित कहा जाता है कि जो घर पे चढ़ाया जाता है तो थाली में क्या कुछ रखना चाहिए, वो बताएं। बता है जी। दान जो है किसी पात्र में ही दिया जाएगा, जमीन पर दिया नहीं जाएगा। उसके लिए आप पे दान के लिए चावल, दाल, जो भी आपको सामग्री दान करना है, तिलकुट हो गया, तिल हो गया, तिल का लाई हो गया, तिल का लड्डू हो गया, नमक हो गया, आलू हो गया, दाल हो गया, पैसा भी लोग देते हैं। हाँ, पैसा भी दान में देते हैं, लक्ष्मी के रूप में। जिसको जो जितना श्रद्धा होता है उस हिसाब से दान करके और लोग ब्राह्मण को ही देते हैं। ब्राह्मण को ही दान देने का अपना, जो ब्राह्मण को दान ही दिया जाता है, किसी और को दान देने नहीं दिया जाता है। कुछ लोग ला के ब्राह्मण को दान देते हैं। तो हमारे साथ हमारे एक और बाबा मौजूद है। बाबा जी, सबसे पहले तो अपना नाम। जय श्री राम। मेरा नाम हुआ गंगा वल्लभ शास्त्री। पंचांग के अनुसार 15 तारीख को ही मन रहा है मकर संक्रांति। जी, 15 तारीख को ही मन रहा है मकर संक्रांति, क्योंकि उस दिन अमृत योग है। 15 तारीख को अमृत योग है और 9:29 तक ले भद्रा है। उसके 9:29 के बाद से आप मकर संक्रांति मना सकते हैं। समय क्या बताए, फिर से बताएं। 9:29 के बाद से आप 9:29 के बाद से मकर संक्रांति का त्योहार आप मना सकते हैं। जी, 9:29 से। और ये कब तक? ये दिनों भर चलेगा। दिन भर? जी, दिन भर है। अच्छा, इस दिन तिल और गुड़ क्यों खाया जाता है, इसका क्या महत्व? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि तिल और गुड़ क्यों खाया जाता है। तिल गुड़ इस चलते खाया जाता है कि जैसे मतलब पहले तो ये समझिए कि दान क्यों किया जाता है। जी बिल्कुल, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि दान क्यों किया जाता है। सबसे बड़ा चीज़ है कि जब हम लोग इस संसार में उत्पत्ति लिए हैं, धरती पर जब
हम लोग जन्म लिए तो मेरा पूर्वज लोग है जो स्वर्ग में नरक में जहाँ जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं अपने पुण्य काल से ही जाते हैं। वहाँ पर जो फल अपना मतलब इस पृथ्वी पर आकर अपना जो कर्म कुकर्म जो किए हैं उसका फल भोगने के लिए स्वर्ग में आदमी जाता है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ जो पूर्वज प्रसन्न हो, सबसे बड़ा चीज़ कि हम लोग का पूर्वज प्रसन्न होंगे, पितर लोग प्रसन्न होंगे, तो जो और उनका पीढ़ी है वो लोग मतलब खुशहाल रहेंगे। वो सबसे बड़ा चीज़ खुशहाल रहेंगे। इस चलते हम लोग तिल का दान करते हैं क्योंकि पितर लोग प्रसन्न होते हैं तिल से। ये पौराणिक कथा, ये पौराणिक है कि तिल से, तिल चावल ये सब से, आलू दाल ये सब हुआ जो दान क्यों किया जाता है, ब्राह्मणी को क्यों दिया जाता है, ब्राह्मण को ही क्यों दिया जाता है जी? ये और कास्ट को क्यों नहीं दिया और जाता कास्ट को क्यों नहीं दिया जाता है? बेशक कई लोग ये सवाल है? हाँ, क्या क्योंकि कारण है? देखिए सबसे बड़ा चीज़ इसका कारण है कि ब्राह्मण ही एक ऐसा पृथ्वी पर है कि भगवान के बाद दूसरा स्थान ब्राह्मण को ही दिया गया है। दूसरा स्थान ब्राह्मण को ही दिया गया है इस धरती पर। इसके अलावा और किसी का इसमें मतलब नहीं है कि ये आप पचा सके वो दान को। ग्रह गोचर जो आदमी पर आता है ये नहीं है कि मतलब जैसे हमको नहीं छेका है आपको छेका है, ये नहीं, सबको सबके लिए है वो चीज़। ग्रह सबके लिए है तो सब पर आता है, उसका शांति उपाय किया जाता है। तो हम लोग इस मकर संक्रांति में हम लोग त्यौहार मनाते हैं कि मेरा साल बहुत बढ़िया से बीते, सब लोग खुशहाल रहे, सब लोग खुशी से मनाए। विक्रम संवत के हिसाब से नया साल तो हम लोग को हिंदू धर्म से तो होली से ही आता है। हाँ ये तो नया साल जैसे अंग्रेज बना कर गए हैं तो इस चलते आदमी लोग मना लेता है, लेकिन हम लोग का हिंदू धर्म में होली ही है। बाबा आपसे एक और सवाल रहेगा, वो कौन सा मंत्र उच्चारण करे उस दिन, किस मंत्र का उच्चारण किया जाए, क्या कुछ उस दिन मंत्र पढ़ा जाए? उस दिन क्या मंत्र उच्चारण करे, क्या कुछ मंत्र का जाप किया जाए, जरा बताएंगे बाबा? जी जी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप करें। वासुदेव यानी नारायण देव, विष्णु देव का जी विष्णु देव का ही उस दिन होता है। ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फिर से बता देता हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जो है अपना जाप करें। दान करने के समय भी इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। जब ब्राह्मण को दान करे तो ये भी आप वो चीज़ स्पर्श कर रहे हैं तो उसके लिए आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। और ऐसे नहीं तो नहा धोआ कर जप करें तो और अच्छा है, भगवान का नाम ले। उस दिन विष्णु भगवान का ही नाम लिया जाता है। मतलब ये एक तरह से नारायण का ही नाम लिया। एक वो हम द्वितीय नास्तिक, जो है सो एक ही है, परमात्मा एक ही है। हम लोग हिंदू धर्म में अलग अलग बांट दिए हैं लेकिन परमात्मा एक ही है। हाँ। जी जी सब लोग। बाबा एक सवाल और रहेगा, खिचड़ी का क्या महत्व है? इस दिन खिचड़ी तो जरूर बनता है, खिचड़ी दही खाया जाता है, तो खिचड़ी का क्या महत्व है, जरा यही बता दें।